अब बात कर लेते हैं सियासत में, क्योंकि बहुत हलचल है और अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। तो बात करते हैं क्या कुछ है राज की बात। और सबसे पहले पहली खबर के साथ शुरुआत करते हैं। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस की 2 सूची जारी हो गई है। कांग्रेस ने अब तक 76 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 76 उम्मीदवारों में से कांग्रेस ने 58 विधायक रिपीट किए हैं। दोनों ही सूचियों में कांग्रेस ने 6 निर्दलियों को भी टिकट दिया है, वहीं पायलट खेमे को 7 टिकट मिली है। दोनों सूचियों में अब तक 4 नए चेहरे घोषित किए गए हैं। कांग्रेस ने 12 महिलाओं को टिकट दिया है। 6 मुस्लिम चेहरे अब तक कांग्रेस ने उतारे हैं। तो नई जो सूची है दोनों तरफ से ही, यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही 2-2 सूचियां जारी कर दी हैं और इन उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। कांग्रेस ने अब तक 76 उम्मीदवार घोषित किए हैं। तो 76 उम्मीदवारों में से कांग्रेस ने 58 विधायकों को रिपीट किया है। दोनों ही सूचियों में कांग्रेस ने 6 निर्दलियों को भी टिकट दिया है, वहीं पायलट खेमे को 7 टिकट मिली हैं। दोनों सूचियों में अब तक 4 नए चेहरे घोषित किए गए हैं और कांग्रेस ने 12 महिलाओं को टिकट दिया है। 6 मुस्लिम चेहरे अब तक कांग्रेस ने उतारे हैं। राजस्थान कांग्रेस को लेकर एक ये भी अजब संयोग है। रामगढ़ से विधायक साफिया का टिकट मिला पति जुबेर खान को। जुबेर खान पहले भी यहां से विधायक रह चुके हैं, लेकिन जुबेर खान के साथ एक संयोग ये भी है कि जब भी जुबेर जीते चुनाव तो वहीं नहीं बनती थी कांग्रेस की सरकार, और जब जुबेर खान चुनाव हारे तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। ऐसे सहयोग हालांकि बहुत सारी सीट पर नजर आए, लेकिन जुबेर खान की बात कर लेते हैं और इस सीट के साथ में ये अजब संयोग देखने को मिला भी है। रामगढ़ से विधायक साफिया का टिकट मिला पति जुबेर खान को। तो जुबेर खान पहले भी यहां से विधायक रह चुके हैं और जुबेर खान के साथ ये अजीब संयोग है कि जब भी जुबेर जीते हैं चुनाव को तो कांग्रेस की सरकार बनती ही नहीं है, और जब जुबेर खान चुनाव हारे तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस की 2 सूची जारी हुई। दूसरी सूची में 5 बागी निर्दलियों को टिकट मिला है और 2018 के चुनावों में कांग्रेस से बागी होकर जीते थे निर्दलीय चुनाव। सिरोही से संयम लोढ़ा, दूदू से बाबूलाल नागर, बस्सी से लक्ष्मण मीणा, महुआ से ओपी हुड्डा और मारवाड़ जंक्शन से खुशवीर सिंह जोजावर को टिकट मिला है। वहीं 43 नामों की दूसरी सूची में केवल 2 नए चेहरे, बाकी सब मौजूदा नाम नजर आ रहे हैं। विधायक पिछली बार के बागी या हारे हुए उम्मीदवार सोजत से निरंजन आर्य को जरूर उतारा गया है। नोखा से रामेश्वर डूडी की पत्नी सुशीला डूडी नए चेहरे पर उतारी गई हैं, यानी कि सिंपैथी कार्ड कह सकते हैं कि यहां पर खेला गया है। लेकिन अगर कांग्रेस की जो लिस्ट आई, दूसरी सूची या दोनों जो सूची आई उनको पोस्टमार्टम आप करते हैं तो इसमें 5 बागी निर्दलियों को टिकट मिला है। ये दूसरी सूची की बात कर रहे हैं। 2018 के चुनावों में कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव जीते थे। सिरोही से संयम लोढ़ा जो कांग्रेस से ही थे, निर्दलीय लड़े, उसके बाद चुनाव जीते, अब उनको एक बार फिर से कांग्रेस से उम्मीदवार घोषित किया गया है। दूदू से बाबूलाल नागर, बस्सी से लक्ष्मण मीणा, महुआ से ओपी हुड्डा यानी ओम प्रकाश हुड्डा, मारवाड़ जंक्शन से खुशवीर सिंह जोजावर जिन्हें टिकट मिला है। वहीं 43 नामों की दूसरी सूची में केवल 2 नए चेहरे हैं, बाकी सभी मौजूदा विधायक हैं, यानी कि रिपीट किया गया है। पिछली बार के बागी या हारे हुए उम्मीदवार सोजत से निरंजन आर्य, नोखा से रामेश्वर डूडी की पत्नी सुशीला डूडी नए चेहरे के तौर पर नजर आई हैं। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस की 2 सूची जारी। दूसरी सूची में 15 मंत्रियों को टिकट मिला है। खाजूवाला से गोविंद मेघवाल, बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला, झुंझुनू से ब्रजेंद्र सिंह गोला, कोटपुतली से राजेंद्र यादव, सिविल लाइन्स से प्रताप सिंह खाचरियावास, बानसूर से शकुंतला रावत, डी कुम्हेर से विश्वेंद्र सिंह, वैर से भजन लाल जाटव, दौसा से मुरारी लाल मीणा, लालसोट से प्रसादी लाल मीणा, साचौर से सुखराम बिश्नोई, बांसवाड़ा से अर्जुन बामणिया, निम्बाहेड़ा से उदयलाल आंजना, मांडल से रामलाल जाट और अंता से प्रमोद जैन भाया को टिकट मिला है। तो वो मंत्री जिनको टिकट मिला है यानी रिपीट उनके
टिकट हुए हैं उनको एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है। वो नाम आपको बता रहे हैं, हालांकि ये दूसरी लिस्ट में सारे नाम आए हैं। दूसरी सूची में ये 15 मंत्री हैं जिनको शामिल किया गया है। खाजूवाला से गोविंद मेघवाल इसमें हैं, बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला है, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला है, कोटपुतली से राजेंद्र यादव हैं, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, बानसूर से शकुंतला रावत जिन्हें एक बार फिर से मौका दिया गया है, तो डी कुम्हेर से विश्वेंद्र सिंह इनको भी दोबारा मौका दिया गया है, वैर से भजन लाल जाटव एक बार फिर से इन पर विश्वास जताया गया है, दौसा से मुरारी लाल मीणा, लालसोट से प्रसादी लाल मीणा, साचौर से सुखराम विश्नोई और बांसवाड़ा से अर्जुन बामणिया, निम्बाहेड़ा से उदयलाल आंजना, मांडल से रामलाल जाट और अंता से प्रमोद जैन भाया। ये वो सारे नाम हैं जिनको एक बार फिर से रिपीट किया गया है। मजबूत दावेदारी इनकी मानी जा रही है। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस की 2 सूची जारी हुई। कल रात कांग्रेस के 43 नामों की दूसरी सूची जारी की गई। कांग्रेस ने दोनों सूचियों में अब तक 20 मंत्रियों को टिकट दिए हैं। सूची में शांति धारीवाल, महेश जोशी का नाम अभी तक नहीं आया है और अब दोनों ही मंत्रियों को तीसरी सूची का इंतजार है। दावेदारों को अब तीसरी सूची का बेसब्री से इंतजार है कि आखिर जब तीसरी सूची आएगी तो उसमें कितने नाम होंगे, क्योंकि पहली सूची में 33 नाम आते हैं, फिर 43 नाम आते हैं, यानी 10 नाम बढ़कर आते हैं। अब ये तीसरी सूची जब आएगी तो इसमें कितने नाम होंगे और जो महत्वपूर्ण नाम जिनको अभी ढूंढा जा रहा है, क्या वो उसमें नजर आएंगे या नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस की जो 2 सूची जारी हुई हैं, जिनमें से कल रात को दूसरी सूची 43 नामों की जारी हुई है। कांग्रेस ने दोनों सूचियों में अब तक 20 मंत्रियों को टिकट दिए हैं। सूची में शांति धारीवाल, महेश जोशी का नाम अभी तक नहीं आया है और अब दोनों ही मंत्रियों को तीसरी सूची का इंतजार है। दावेदारों को अब तीसरी सूची का बेसब्री से इंतजार है। एक सवाल कि कब तक रुकेगा ये बवाल, आखिरकार कहां तक जाकर भाजपा में बवाल रुकने वाला है। भाजपा की दूसरी सूची जारी और उसके बाद भी बवाल जारी है, यानी दूसरी सूची पर भी बवाल हो गया। चित्तौड़गढ़, अलवर, जयपुर, राजसमंद समेत 6 जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। चित्तौड़गढ़ में चंद्रभान आक्या का टिकट कटने से बवाल नहीं थम रहा है, बहुत ज्यादा विरोध हुआ है। टिकट कटने पर आक्या ने सीपी जोशी पर गंभीर आरोप लगा दिए। सांगानेर में अशोक लाहौटी को टिकट नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। बूंदी में अशोक डोगरा के विरोध में पुतला फूंका गया है। ये वो नाम आपको बता रहे हैं जहां विरोध हुआ है। हालांकि इससे ज्यादा विरोध बीजेपी में नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा काले झंडे दिखाना, और ये देवजी पटेल को भी पहले काले झंडे दिखाए गए। दूसरी सूची आई तो उसमें भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। हालांकि दूसरी सूची में बहुत सारे नाम रिपीट थे, जो हारे थे उन नामों को भी रिपीट किया गया था, लेकिन उसके बावजूद बवाल थम नहीं रहा है। दूसरी सूची जारी होने के बाद भी ये बवाल जारी है, चाहे वो चित्तौड़गढ़ हो, अलवर हो, जयपुर, राजसमंद समेत 6 जिले जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। चित्तौड़गढ़ में चंद्रभान आक्या का टिकट कटने पर बवाल नहीं थम रहा, तो टिकट कटने पर आक्या ने सीपी जोशी पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। सांगानेर में अशोक लाहौटी को टिकट नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, तो बूंदी में अशोक डोगरा के विरोध में पुतला फूंका गया है। पच्चीस अक्टूबर को राजस्थान भाजपा कोर ग्रुप की बैठक है। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। भाजपा ने अभी तक 124 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं और 76 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करना अभी बाकी है। कोर ग्रुप की बैठक के बाद 26 या 27 को सीईसी की बैठक होगी। राजस्थान को लेकर सीईसी की बैठक होनी है। सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग जाएगी। सीईसी की बैठक और उसके बाद 1-2 दिन में आपको लिस्ट भी मिल जाएगी, जैसा कि पैटर्न रहा है बीजेपी का। सीईसी की बैठक होती है और दूसरे दिन तक ये लिस्ट आ जाती है। तो एक बार फिर से थोड़ा सा इंतजार होगा, 26-27 तक ये बैठक होगी और उसके बाद जो नई लिस्ट है बीजेपी की नजर आएगी। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक 25 तारीख को होनी है। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होनी है। ये तीसरी लिस्ट के लिए उम्मीदवार होंगे, क्योंकि अभी तक 124 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं, लेकिन 76 सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों की घोषणा करनी है। और कोर ग्रुप की बैठक के बाद 26 या 27 को सीईसी की बैठक होगी।
राजस्थान को लेकर ये चुनाव समिति, केंद्रीय चुनाव समिति बैठक करेगी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग जाएगी। क्या इस बार नवलगढ़ सीट पर भाजपा मिथक तोड़ेगी? भाजपा को नवलगढ़ सीट पर अब तक जीत का स्वाद नहीं मिला है। 1990 से अब तक कांग्रेस को 3 बार जीत मिल गई, निर्दलीय प्रत्याशी को 3 बार जीत मिल गई है, जबकि एक बार बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की है। 2018 चुनाव में नवलगढ़ से 15 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला दिखा था, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवार के बीच में रहा और कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार शर्मा को जीत मिली थी। तो क्या इस बार भी बीजेपी के लिए ये जीत आसान नहीं होगी? क्या ये सीट अब बीजेपी को बहुत मेहनत करके जीतनी होगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं इस सीट को लेकर, क्योंकि अभी तक ये सीट, नवलगढ़ सीट को भाजपा जीत नहीं पाई है और इसीलिए अब सवाल है कि क्या भाजपा मिथक तोड़ पाएगी? भाजपा को नवलगढ़ सीट पर अब तक जीत का स्वाद नहीं मिला। 1990 से अब तक कांग्रेस को 3 बार, निर्दलीय प्रत्याशी को 3 बार जीत मिली है, जबकि एक बार बहुजन समाज पार्टी ने सीट को जीता है। 2018 चुनाव में नवलगढ़ में 15 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला रहा, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच में रहा है और कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार शर्मा को जीत मिली है। आखिरकार कहां जाकर कांग्रेस सपा का विवाद रुकेगा? एमपी में सीटों के बंटवारे को लेकर रार है, सार्वजनिक तौर पर भी ये विवाद है, लेकिन अभी दोनों दलों के बीच फ्रेंडली फाइट जारी है, यानी कि बहुत ज्यादा ये फाइट जो है सार्वजनिक नजर नहीं आ रही है, पब्लिकली नजर नहीं आ रही है, लेकिन फाइट तो है। फिलहाल गठबंधन के बड़े नेताओं को सपा कांग्रेस के बयानों को भांपा है और नुकसान को भांपकर सार्वजनिक तौर पर बयानों पर विराम भी लगा दिया है, लेकिन दोनों दलों के बीच अभी भी अंदरूनी टकराव जारी है। समाजवादी पार्टी ने जहां मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं कांग्रेस ने आजम के प्रति सहानुभूति दिखाकर अपने को मुस्लिम का हितैषी बताया है और अब इसलिए जो सपा है, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो विवाद है नजर आ रहे हैं, अभी वो अंदरूनी है या कहीं की फ्रेंडली फाइट वहां पर चल रही है, लेकिन इस फाइट को पब्लिकली ना हो ये देखना बहुत जरूरी होगा दोनों ही पार्टी के लिए। और इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस और सपा का विवाद आखिर कब रुकेगा? एमपी की सीटों में बंटवारे को लेकर रार है, सार्वजनिक तौर पर जरूर थमी हो, लेकिन अभी भी दोनों दलों के बीच फ्रेंडली फाइट जारी है। फिलहाल गठबंधन के बड़े नेताओं को सपा कांग्रेस के बयानों को भांपा है और नुकसान को भांपकर सार्वजनिक तौर पर बयानों पर विराम लगा दिया है, लेकिन दोनों ही दलों के बीच अभी भी अंदरूनी टकराव जारी है। समाजवादी पार्टी ने जहां मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं कांग्रेस ने आजम के प्रति सहानुभूति दिखाकर अपने को मुस्लिम हितैषी बताया है। चुनाव प्रचार आते ही एविएशन कंपनियों की बल्ले बल्ले हो जाती है। छत्तीसगढ़ में प्रचार के लिए भाजपा कांग्रेस ने चॉपर लिए हैं, तो चॉपर से प्रचार के लिए हर घंटे 5 लाख रुपए तक का खर्च दल करेंगे। वहीं एविएशन कंपनियों ने हेलीकॉप्टर का किराया 2 से 3 गुना तक बढ़ा दिया है। सिंगल इंजन के विमान के लिए कंपनियां 2.5 से 3 लाख रुपए ले रही हैं, वहीं डबल इंजन विमान के लिए 4 से 5 लाख रुपए का किराया निकाला जा रहा है। भाजपा ने प्रचार के लिए अब तक 3 हेलीकॉप्टर किराए पर लिए हैं, जबकि कांग्रेस ने अब तक 2 हेलीकॉप्टर किराए पर लिए हैं। तो अब एविएशन कंपनी जो होती हैं, चुनाव के समय पॉलिटिकल जो हलचल रहती है उन दौरान में बड़ी उनकी बल्ले बल्ले कहें कि उनकी लाभ ही लाभ उनको होता है। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्रचार के लिए भाजपा कांग्रेस ने चॉपर लिए हैं। चॉपर में प्रचार के लिए हर घंटे 5 लाख रुपए तक का खर्च
दोनों दल करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो। वहीं एविएशन कंपनी ने हेलीकॉप्टर का किराया 2 से 3 गुना तक बढ़ा दिया है। सिंगल इंजन के विमान के लिए कंपनियां 2.5 से 3 लाख रुपए ले रही हैं। वहीं डबल इंजन विमान के लिए 4 से 5 लाख रुपए तक का किराया लिया जा रहा है। भाजपा ने प्रचार के लिए अब तक 3 हेलीकॉप्टर किराए पे लिए हैं, जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो 2 हेलीकॉप्टर किराए पर लिए हैं।